वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट आइडियाज। इनके बेस पे आप बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हो जो आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे। ये आपके लिए एक तोहफा की तरह है जिससे आपको साइंस प्रोजेक्ट बिल्कुल सेलेक्ट ही होगा 100%। सो डोंट वेट, यूज इट एंड बी द विनर इन द साइंस प्रोजेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। साइंस प्रोजेक्ट, चलो क्या होते हैं साइंस प्रोजेक्ट? एक साइंस प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी होती है एक, ठीक है, वेयर स्टूडेंट यूज द साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट और ए साइंटिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इसमें साइंस प्रोजेक्ट में या तो आप मॉडल बना रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें क्या करना है, आपको एक मेथड होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना है साइंटिफिक क्वेश्चन को, या फिर कोई प्रॉब्लम लेनी है, कोई भी एक लोकल प्रॉब्लम लेकर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये समस्या है और इस समस्या को हम इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। दैट इज द साइंस प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स, नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? क्या उद्देश्य है साइंस प्रोजेक्ट को बनाने? क्लियरली डिफाइन द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, किस पर्पस के लिए आप साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो या साइंस मॉडल बना रहे हो। इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। दिस इंक्लूड ए प्रॉब्लम और इशू, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है या कोई इशू पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द क्रिएटिव आइडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया का ओरिजिन कहां से होगा, कहां से स्टार्ट करोगे आप? थिंक अबाउट ए लोकल प्रॉब्लम फ्रॉम योर सराउंडिंग, लाइक योर होम, कॉलोनी, योर स्कूल एरिया, योर एरिया, योर डिस्ट्रिक्ट, योर स्टेट, योर कंट्री एक्सेट्रा। आपको आइडिया कहाँ से लेना, कहीं दूर नहीं जाना आइडिया के लिए। सबसे पहले अपनी सोसाइटी में सर्च करेंगे क्या कोई प्रॉब्लम है, या अपने घर में सर्च करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेंगे जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं। देन टेक ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ले ली, थिंक ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन, फिर उसके अलग अलग तरीका से सॉल्यूशन सोचने। जैसे हमने गार्बेज का ही ले लिया फॉर एग्जांपल, गार्बेज हमारे चारों तरफ समस्या है, उसका निपटान किस तरीका से किया जाए, हाउ कैन वी डील विद द गार्बेज। तो गार्बेज से कैसे निपटा जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन सोचने। एक डस्टबिन बना सकते हो आप ऐसा जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज कर दे गार्बेज को, ठीक है, या कुछ ऐसा, और गार्बेज को एक वेस्ट से एक प्रोडक्टिव यूज बनाया जा सके गार्बेज को, ऐसे भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो वहां से आपका आइडिया आएगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए गुड साइंस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, आप सारे लिखोगे क्या क्या करना है मुझे। आप एक डायरी बनाइए, डायरी में सारे लिखिए कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, और जैसे जैसे आप कर जाओ उन पर टिक लगाते जाएंगे। नेक्स्ट, चूज ए टॉपिक, फिर एक टॉपिक चूज करना आपको। सेलेक्ट ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड इज अप्रोप्रिएट फॉर योर ग्रेड लेवल। ऐसा सब सेलेक्ट करना आपको, सब्जेक्ट में से ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आपके लेवल का हो। ऐसा हाई फाई लिंक, जैसे कि आजकल एआई वाले सेलेक्ट कर देते हैं जबकि वो एआई आप यूज नहीं कर पाते हो, तो ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है हमें। बी प्रिसाइज रहना है इस पे। कंसीडर करंट साइंटिफिक इश्यूज, जो आजकल साइंटिफिक इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक जरूर लेना है। एनवायरमेंटल टॉपिक और सिंपल एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक लेना है, सबसे सिंपल। जैसे कि सपोज करिए आपको एक बैटरी बनानी है, तो आप पोटैटो से, अनियंस है, लेमन्स है, जिनमें भी एसिड प्रेजेंट है, उनसे एक बैटरी बनाई। सिंपल सा, सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल प्रॉब्लम रखिए, सिंपल ही उसका सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट, रिसर्च, फिर अपने जो आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में रिसर्च करनी है। रिसर्च का मींस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर चूज एंड टॉपिक। जो आपने टॉपिक चूज किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। कहां से करेंगे इंफॉर्मेशन इकट्ठा? लुक फॉर द क्रेडिबल सोर्सेज सच एज, बुक्स को देखिए, उससे टॉपिक से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, एंड रेपुटेबल वेबसाइट। यहाँ पर रेपुटेबल वेबसाइट इसलिए यूज करें जो उससे ऑथेंटिक वेबसाइट है उनका यूज करिए, तो आपको अपने जिससे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। देन फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मींस होता है जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हो,
कि मैं ये कर दूंगा, जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया गया कि आपको बुक्स से ले लिया, आपके पास एक आइडिया जनरेट हुआ, आपने कहा कि भाई मैं तो इस तरीका से कर दूंगा। जैसे मैंने कहा एक एक डस्टबिन बनाएंगे, वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा गार्बेज को। ये हमारी हाइपोथेसिस है, शायद ऐसा बन भी सकता है, शायद ऐसा नहीं भी बने। बेस्ड ऑन योर रिसर्च पे होना चाहिए। मेक एन एजुकेटेड गैस। हाइपोथेसिस क्या है? गैस है। अबाउट व्हाट यू थिंक विल अपीयर इन योर एक्सपेरिमेंट। जो आप सोच रहे हो वो आपके एक्सपेरिमेंट में दिखना चाहिए, आपके मॉडल में, आपके प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए वो चीजें। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान योर एक्सपेरिमेंट। जो आप मॉडल या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको प्लान करिए। आउटलाइन द स्टेप्स यू विल टेक टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। जो आपने मन में सोचा है उसके लिए आपको कोई आउटलाइन स्टेप बनाना चाहिए कि अब मेरा हाइपोथेसिस ये है, मैंने ये सोचा और इसके लिए मैं ये स्टेप उठाऊंगा, ये कदम मुझे उठाने हैं, ये चीजें मुझे करनी है। आइडेंटिफाई द मटेरियल यू नीड। कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें? मुझे एक्सपेरिमेंट करना, ये अपरेटस चाहिए, ये बैटरी चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी मटेरियल आपको इकट्ठा करना। देन हाउ विल यू मेजर योर रिजल्ट। आपको पता होना चाहिए आप अपने रिजल्ट को कैसे मेजर करोगे, किसकी सहायता से मेजर करोगे, कोई डिवाइस है, क्या है, वो सब चीज आएंगे। तो इस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा प्लान करके रखना है। देन कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? आपको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। फॉलो योर प्लान केयरफुली, डॉक्यूमेंटिंग ईच स्टेप एंड एनी चेंज यू मेक। पहले क्या, अपने प्लान जो आपने बनाया, एक्सपेरिमेंट जो आप किया, उसको केयरफुली फॉलो करना है, फॉलो करते जाना है। उसको फॉलो करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना, मींस क्या 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 चीजें आपको जरूरत पड़ी उसको लिखना है। डॉक्यूमेंटेशन का मींस क्या है? यहाँ पे राइट करना आपको, उसके बारे में एक राइट अप भी बनाना है कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट। एनी चेंज यू मेक। अब आपको जब यहाँ पे प्लान को फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। देन चेंज, अपना प्लान में कहीं चेंजिंग आ रहा है उसको भी चेंज कर सकते हो आप। देन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मींस कलेक्ट योर डाटा एंड लुक फॉर द पैटर्न और ट्रेंड्स। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, जैसे क्या कि भाई इतने लोग, मान लो गार्बेज का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, गार्बेज के आपने देखा कि स्कूल से गार्बेज जितना आ रहा है, स्कूल से गार्बेज है, ये सोसाइटी का गार्बेज है, ये रोड गार्बेज है, रोड का। तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे कि अब यहाँ से डाटा से हमें ये पता चलेगा कि गार्बेज ज्यादा आ कहाँ से रहा है, उसी एरिया में से तो गार्बेज कलेक्ट करोगे आप। तो डाटा करना, पैटर्न देखना, फिर कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है। यूज चार्ट और ग्राफ टू हेल्प इलुस्ट्रेट योर फाइंडिंग। जैसे कि इसमें इमेज में देखो मैंने दिखा रखा, चार्ट्स और आपको ग्राफ्स यूज करने हैं ताकि आपकी फाइंडिंग के कंक्लूजन निकल के आ सके। डाटा को एनालाइज करना है इसमें। देन ड्रा कंक्लूजन। जो आपने डाटा इकट्ठा करा उसके बेस पे आपको डाटा को कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, निचोड़ निकालना उसका। कंपेयर योर रिजल्ट टू योर हाइपोथेसिस। पहला स्टेप क्या है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है कंक्लूजन के बाद में, और जो आपने सोचा था, हाइपोथेसिस लिया था, उसको क्या करना? कंपेयर करना है। क्या करना? कंपेयर करना है कि कितना इसमें से डेविएशन अगर। देन डिस्कस वेदर योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड और नॉट। जो आपने सोचा था वो ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आस्क व्हाई। क्यों नहीं हुआ है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना, आस्क व्हाई, क्यों नहीं हुआ है मेरा जो मैंने सोचा था, कहाँ कमी रह गई। देन अगेन उसको फॉलो अप करना है। देन क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए अच्छी सी। ऑर्गेनाइज योर फाइंडिंग इनटू ए क्लियर प्रेजेंटेशन। फाइल तैयार करनी है। इंक्लूड योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो मेथड यूज किया आपने, सर्वे किया हो उसके रिगार्डिंग, या बार ग्राफ बनाए हो, कुछ भी बनाया हो, जो भी वो करना। डाटा एंड कंक्लूजन, इन सब की एक क्या करना है आपको? एक प्रेजेंटेशन बनानी है। पीपीटी में भी हो सकती है, हार्ड कॉपी भी हो सकती है, बेटर रहेगा आजकल पीपीटी चल रही है। वीडियो के रूप में भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तैयार करनी है आपको। देन प्रैक्टिस। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन टू एंश्योर यू कैन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट क्लियरली एंड आंसर द क्वेश्चन। जब आपने एक मॉडल या प्रोजेक्ट बना लिया तो रिहर्स करनी है उसके बारे में। जो आप प्रेजेंटेशन आप तैयार करिए कि आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्लियरली बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन गार्बेज पे, एक बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, गार्बेज पे पूछा उसने कि हाउ कैन यू कलेक्ट द गार्बेज। कोई क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड, तो आप एबल होने चाहिए
वो कह रहा है why are you composting the garbage, why you are not composting the garbage, who will be the responsible for the garbage. There will be a lot of questions surrounding you. You must be able to answer all these kind of questions, so you will be able to answer the questions. ठीक है, आंसर देने के लिए रेडी होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है प्रेजेंटेशन बना के. देन सीक फीडबैक. शेयर योर प्रोजेक्ट विद पीयर्स और टीचर. अपना जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको सबसे पहले टीचर से शेयर करना, सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मैम या मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, अपने दोस्तों को दिखाना है. फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म के मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ बुरा बताएंगे, बट यू हैव टू टेक ऑल पॉजिटिव नोट्स. यदि बेकार बता रहे हैं तो उसको इंप्रूवमेंट करना है, अच्छा बता रहे हैं तो और अच्छे करने की कोशिश करनी है बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन, सो दैट ऑल द ड्रॉबैक्स विल बी सॉर्ट आउट. सारे ड्रॉबैक सॉर्ट आउट हो जाएंगे उससे. देन हियर आर ए फ्यू इंटरेस्टिंग साइंस प्रोजेक्ट आइडियाज अक्रॉस डिफरेंट फील्ड से मैंने कुछ एक आइडियाज लिए हैं, छोटे छोटे आइडिया ये जस्ट फॉर द एग्जांपल. देखिए जैसे प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट का पहला प्रोजेक्ट बना सकते हो. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, इन्वेस्टिगेट हाउ डिफरेंट वेरिएबल लाइक लाइट, वाटर, सोइल टाइप अफेक्ट प्लांट ग्रोथ. तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट है कि डिफरेंट जैसे कि लाइट है, वाटर है, सोइल है, ये प्लांट की ग्रोथ को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं. लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और सोइल का क्या इफेक्ट पड़ता है. मेथड क्या यूज करते हैं, ग्रो द सेम प्लांट स्पीसीज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड मेजर ग्रोथ ओवर टाइम. इसके लिए भी मेथड क्या है, एक तरह के प्लांट उगाने हैं आपको, उनको डिफरेंट कंडीशन देनी है, एक को लाइट दी, ज्यादा लाइट दी, एक को कम लाइट दी, और तीसरे प्लांट को सेम प्लांट होना चाहिए. देन वाटर, एक को जिसको कम लाइट दी उसको ज्यादा पानी दे के देखना, एक को कम पानी, एक को बहुत ज्यादा पानी. सोइल टाइप, एक रेड सोइल में ग्रो कर लो, एक क्ले सोइल में ग्रो कर लो, एक सैंडी सोइल में ग्रो कर लो. तो आपको इफेक्ट का पता चल जाएगा कि सोइल का क्या इफेक्ट रहता है. इस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, इस तरीका से. और ये सिंपल लोकल प्रॉब्लम ली है मैंने. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट पीएच ऑफ कॉमन लिक्विड्स. जैसे टेस्ट द एसिडिटी अल्कलिनिटी ऑफ वेरियस लिक्विड्स की एसिड बेस कैरेक्टर फाइंड आउट करना वेरियस लिक्विड का. मेथड यूज पीएच स्ट्रिप टू मेजर द पीएच ऑफ लिक्विड्स लाइक लेमन जूस की पीएच, सोडा एंड सोप सॉल्यूशन एंड कंपेयर द रिजल्ट. इसमें बहुत अच्छा डाटा गैदरिंग हो सकता है. इजी इस तरीके के होते हैं. पीएच मेजर करनी है, सबके पीएच स्केल लेना, पीएच स्ट्रिप लेनी है, उसका कलर मैच करना, कलर याद था, बहुत सारा डाटा गैदर हो. होममेड बैटरी ऑब्जेक्टिव, लर्न अबाउट द केमिकल्स, एनर्जी कंजर्वेशन. मेथड क्या करेंगे, क्रिएट ए सिंपल बैटरी बनानी है आपको, जैसे कि कोई लेमन लेकर के, पोटैटो लेकर के, और भी मैंने अनियन लेकर के, मेजर द वोल्टेज प्रोड्यूस, और उनसे वोल्टमीटर यूज करके उनकी वोल्टेज प्रोड्यूस करके दिखानी है कि भाई इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस करती है जो मैंने बैटरी बनाई. लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें.